ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमनु। अभी आप लोग को जो सुविज्ञ सागर जी सुवत्सलमती माता जी के लिए बताए, वो प्रशंसा नहीं है, यथार्थ है। मैं जो इतना वर्षों से अनुभव कर रहा हूं, परंतु अभी दोनों के लिए जो आप लोग को बताइए, तुच्छ भी नहीं है, ये यथार्थ प्रतिपादन है। जैसे माता जी कभी बोली, मेरा जीवन पूरा देव शास्त्र गुरु की सेवा में व्यतीत हो। उसने कई बार प्रतिज्ञा ले लिए। यहाँ ही ये जो यहाँ शास्त्र सब जमे हुए हैं, वो उसने माता जी ने ही जमाया। यहाँ जितने आप लोग को देख रहे हैं, और अभी और भी ये शास्त्र जमाने के लिए हमारे खुरनिया को बोल करके, क्योंकि जिनवानी के लिए तो हमारे आचार्य ने कहा, जो शुद्ध पंचमी है, तो वो भी अभी तैयार कर रही है। और प्रूफ रीडिंग ट्राई करके अधिक से अधिक प्रूफ रीडिंग में करूं, ऐसे माता जी की भावना है। और माता जी ने कई बार यहाँ ही प्रतिज्ञा ले ली, गुरुदेव मैं आपकी और जिनवाणी की सेवा समाधि तक करती रहूंगी, मुझे ऐसे आशीर्वाद दो। तो ये जो आप लोग को माता जी के लिए और साधु के लिए बता रहे हो, ये कोई भी प्रशंसा नहीं, यथार्थ है। जैसे आज भी मूलाधार में आया था, संदर्भ प्राप्त बताऊंगा, भगवान का नाम स्मरण और गुण स्मरण करना चाहिए। तो ऐसे ही है। और अभी जैसे आप लोग को बता रहे थे, संपूर्ण कविता ए टू जेड अभी तक सबका संशोधन, राग उसमें जोड़ना, ये सब ए टू जेड सुविज्ञ जी कर रहे हैं, अन्य सहयोग कर रहे हैं। मैं पहले भी यही बोलता था कि ये सब आप लोग के सहयोग से पूरी पृथ्वी भर में काम हो रहा है। तो आप लोग को 5-6 वर्ष पहले सब मुझे घमंड माने, गलत माने आप लोग को, मुझे नहीं। तो अभी तो आप लोग को समझने लगे। इसलिए माता जी के बारे में जो सुविज्ञ साहिब जी के बोले, ये अभी कुछ वर्ष पहले आप बोल ही नहीं सकते, आज भी बोले थे। आप प्रशंसा करना जानते ही नहीं, गुण नहीं जानते थे, आज भी बोले, लाखों बार बोले। तो इससे सिद्ध हो रहा है, सब लोग को कभी यथार्थ ज्ञानार्जन करो और परिवर्तन करो। हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत की रचना वेद व्यास बोलते हैं और गणेश लिखते हैं। ऐसे मेरे लिए भी सब पहले से हुआ है। पद्म नंदी, देव नंदी, राशि क्षमाश्री से लेकर के गुप्त नंदी से लेकर अनेक बच्चे, अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर, तुम्हारे यहाँ भी इस एरिया में भी से लेकर के अभी जो काम चल रहा है, इसमें भी सबका योगदान, और विशेषतः सुविज्ञ सागर जी का, माता जी का, ब्रह्मचारी का, साधुओं का। पहले बड़ा संघ में 40 से 50 साधु मेरे पास रहते थे, 4-5 संघ। और वहां उस समय में भारत भर में ही प्रभावना चल रही थी। अभी तो विश्व स्तर पर प्रभावना चल रही है। तथापि सब इन लोग के कारण मैं अन्य सब काम से निवृत्त होकर के शोध बोध लेखन में करता हूं। तो वो पुण्य का भाग्य भी इन लोग का है, जिनवाणी और गुरु सेवा का पुण्य। और जैसे अभी आप लोग को बता रहे थे, इसलिए नहीं बता कर मैं अभी वहां जाऊंगा। ये प्रोत्साहित करते हैं ईर्षा, लड़ाई झगड़ा, भेद भाव, पंथ मत, जाति, धनी गरीब, शिष्य भक्त, कौन आता कौन नहीं आता, ये सबसे पर। इसलिए सुवत्सल्य है, जथा नाम
इसी प्रकार ये सुविज्ञान भी है जो अभी विश्व स्तर पर काम चल रहा है। हमारा बड़ा संघ में अभी शायद कोई साधु संत सुनते होंगे, उन लोग को जानते हैं। पहले केवल भारत में चलता था। साध्या साधु संत को, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर को स्कूल कॉलेज में, बच्चों को, हिंदुओं के यहाँ गायत्री परिवार, विश्व हिंदू परिषद, ये सब में प्रवचन करता था। पहले सब अभी मैं कम कर लिया, परंतु पहले से तो बहुत ज्यादा काम चल रहा है। तो इन लोग को वृक्ष के जड़ में पानी दे रहे हैं। जैसे मैं आप लोग के लिए भी पहले बोलता था, आप लोग को मेरी सेवा करके, आहार दान के लिए व्यवस्था करके वृक्ष के मूल में पानी डाल रहे हो। 20-25 वर्ष तक आप लोग को बोला, परंतु इसको भी आप लोग कुछ भी नहीं समझे, गलत समझ में आज भी सब। तो इसलिए जो आप लोग ने गुणगान किया, वो गुणगान है, स्तुति नहीं है, प्रशंसा नहीं है। अधिक अपने पर प्रशंसा हो, अधिक यथार्थ कथन है। तो इसलिए मैं तो हर जीव के लिए मंगल कामना करता हूँ। और विषय करके सम्य दृष्टि के लिए और है, सत्वैषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्मम माध्यस्थ भाव विपरीतो वृत्तो सदा ममात्मा विभ्रात देव। परंतु मैं गुण प्रति अधिक आदर, सम्मान, बहुमान, प्रशंसा करता हूँ। वो भी आप लोगों को गलत माने थे। मैं आज भी, आज प्रातः काल संध्या में मैं पूछ रहा, तुम लोग को गुणों को सब गलत माने। तो अभी जैसे आनल सुरुचि आप लोग को सब बता रहे हैं, कैसे ही गुणगान करना, यही रियल पूजा है, यही यही आरती है, यही पंच कल्याण है, यही विधान है। तो इसलिए मैं सुविज्ञान साहिब जी को प्रति नमस्तु और माता जी को आशीर्वाद सहित जो उनके गुण है। और जब सुविज्ञान साहिब जी 1000 बार बोल दिए, गुरुदेव मेरी पहले से यही उद्देश्य, यही श्रद्धा थी, परंतु मुझे कोई भी विषय ज्ञान नहीं। रोज एवरेज 10 बार 20 बार बोलते हैं, अभी कई 1000 बार बोला, परंतु मेरी जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा के अनुकूल मुझे यहाँ सब कुछ मिलता है। आशा से लेकर के उदारता, पवित्रता, व्यापकता, सहिष्णुता, वीतरागता, निष्पृहता, आडम्बर रहित, छठी पूजा लाभ चंदा चिट्ठा से रहित। इसी प्रकार माता जी हमारे, मेरे 1000 शिष्या है, तो जानो कम से कम तो 40-50 तो 1000 है ही, विद्यार्थी से लेकर के आरिका तक। पर अन्य सब आरिकाएं, अन्य साधु मेरे जितने शिष्य पहले से ही सेवा भक्ति व्यावृत्ति करते हैं, परंतु सुबल माता जी में सबसे एक गुण ज्यादा है, ये व्यक्तिगत शास्त्र, यहाँ शास्त्र जमाना और प्रूफ रीडिंग करना, ये कुछ सबसे विशेष गुण है। सब में गुण होता है, परंतु इसमें ये गुण के कारण मेरा बहुत समय बच जाता है, बहुत समय। मैंने दिन में लगभग आधा घंटा 1 घंटा था, आप लोग की दृष्टि से महीनों में आधा घंटा 1 घंटा में जो सोचता हूँ लिखता हूँ, आप लोग को महीनों क्या वर्ष में भी वो नहीं कर सकते हो। तो वो पुण्य भी माता जी को मिलता है। और इसलिए सब आप लोग को देखते हो यहाँ संघ में कितनी शांति, प्रेम, सौहार्द, प्रभावना, सब यहाँ आते ही सब आनंदित हो जाते हैं। इसका कारण जो संघ में परस्पर प्रेम, सौहार्द, मेरे बिना कोई आदेश, बड़ा संघ में भी मेरे गुरु भी स्वयं मुझे आदेश देते थे 1940 से। संघ में संपूर्ण प्रतिक्रमण प्रायश्चित स्वाध्याय में ही करवाता था।
परंतु अभी भी मेरे बिना आदेश निर्देश कोई कुछ नहीं करते, और ये आगम का नियम भी है। इसलिए संघ में आज भी बता रहे थे, रोज बता रहे हो, सुबह से ले रात तक। इस संघ में जो प्रेम सौहार्द समन्वय, कोई निंदा कोई चुगली परस्पर संघ में हो दूसरे, इसके कारण सब में शांति, और शांति में शक्ति, और शक्ति से प्रगति। तो ये सब आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक रहस्य जो आप लोग को पढ़ा रहा हूं। इसलिए सुविज्ञान सागर जी, मैं तो हर साधु क्या, हर व्यक्ति के प्रति सतत में मंगल ही कामना करता हूँ, शत्रु हो मित्र हो पशु हो पक्षी हो। परंतु आज संदर्भ है दोनों की दीक्षा महोत्सव। हमारे यहाँ कुछ मनाया नहीं जाता है, कोई आडंबर नहीं, आप लोग को सब रोज देखते हो। परंतु आप लोग को स्वयं गुणगान करते हो, ये आप लोग का अधिकार है, कर्तव्य है। जैसे मैं यहाँ लिख दिया बोल दिया, मैं आरती मेरी स्वयं की पूजा कुछ नहीं कराऊंगा, परंतु कभी कभी स्वयं भक्ति से कर लेते हैं। आज भी कर लिया, भी मधुप में देखा है। परंतु मैं दबाव डाल करके या प्रलोभन है, मेरी कोई कामना कोई इच्छा नहीं। ऐसे संघ में सब साधु साध्वी, यहाँ तक के ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी की भी इतनी प्रशंसा हो रही है कि अन्य जगह में अन्यत्र ब्रह्मचारी क्या, अन्य साधु संतों में भी इतनी समता सहिष्णुता वितरागता रहेगी। तो इसलिए मैं सुविज्ञान साई जी को और सुविज्ञान साई जी और कुछ गुण में अनुभव किया। भले ये हजारों बार बोले, गुरुदेव में मेरी कोई उच्च शिक्षा नहीं है, ना मैं पहले मेरे अंदर ऐसी कोई ज्ञान था, किसी भी विषय में हजारों कई हजार बार बोल लिए, परंतु मेरी जो श्रद्धा रुचि थी, आपके जो आदर्श, इसके अनुसार इनमें एक विशेष गुण ग्राहिकता गुण है। कोई भी गुण है तत्काल उसको स्वीकार करते हैं, और उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर अभी आप लोग को जैसे ऐसे संघ में उत्तरोत्तर स्वदोष को तत्काल स्वीकार करे, तत्काल उसको दूर करने के लिए सब प्रयास करें। यही तो धर्म है, यही तो गुरु शिष्य का कर्तव्य है। गुरु कुंभार कुंभ शिष्य है, गड़गड़ कार्य खोट, अंदर हाथ पसार कर ऊपर मारे चोट। और मेरी जो बाह्य कड़कपना है, वो उसको सब मधुर पवित्र उदार परोपकारी मान रहे हैं। तो इसलिए सुविज्ञान सागर जी में और लता जी में जो गुण है, और साधु संत में अन्य सब में, सबके गुण उत्तरोत्तर वृद्धि हो, आत्म शांति प्राप्त करे और मोक्ष प्राप्त करे, ऐसे मेरी मंगल कामनाएं शुभ कामनाएं।